आइए आज हम लोग देखेंगे घन और घनमूल। तो घन किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो घन होगी। जैसे 7 का घन हम ज्ञात करेंगे तो 7 घाते 3 या 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343। या और किसी संख्या को इसे लेकर देख लेते हैं। 2 का घन मतलब घाते 3 मतलब 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 7 का घन कितना 343, 2 का घन 8। ठीक, अब देखते हैं घनमूल। जैसे 8 है तो 8 का गुणनखंड करेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3। 2 घाते 3 मतलब 2 का घन। मूल मतलब आधार, घन का मूल, घन का आधार जो रहेगा वही घनमूल होगा। जैसे वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा हम बनाते थे, घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल आप 2 विधि से निकाल सकते थे, भाग विधि और गुणनखंड विधि, लेकिन घनमूल जो होगी वो आपकी केवल एक विधि से निकले, केवल गुणनखंड विधि से। ठीक, जैसे हम ले ली 64। 64 का हमको घनमूल निकालना है। 64 का घनमूल, तो 64 का हम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 2 3, 1 2 3, 6 बार आया। तो वर्गमूल के लिए केवल कड़ी लगाते थे, लेकिन घनमूल वाली कड़ी में यहाँ पर कोने 3 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। अब घनमूल निकालते समय 3 अंकों का जोड़ा हम बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 2 और 2, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 3 अंकों का। ठीक, 2 दूनी 4, तो 64 का घनमूल कितना हो गया 4। ठीक, अब जैसे देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई आपका विषम संख्या या सम संख्या का घन क्या होगा। जैसे कोई भी सम संख्या रहेगी, 2 4 6 8, चाहे जो रहेगा सम संख्या, उसका घन करेंगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगी। सम संख्या का घन करने पर सम संख्या मिलेगा हमेशा, और विषम संख्या का घन करने पर विषम संख्या। जैसे आप सम संख्या ले लिए 2, 2 का घन करेंगे 8, और 8 का घनमूल, जैसे कोई सम संख्या उसका घनमूल निकालेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या घनमूल निकालेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब आइए देखते हैं भिन्नों का घन और घनमूल। जैसे आपकी कोई भिन्न दे दिया 2/5, तो 2/5 का पहले हम देख लेते हैं घन।
तो जहाँ भिन्न की स्थिति रहेगी वहाँ अंश का घन बटा हर का घन, पहले पूरे का करेंगे, 2/5 पूरे की घात 3 बराबर इसका 3 बार गुणा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं या ऊपर 2 का कर लेंगे और नीचे 5 का। दोनों स्थिति में क्या है, जैसे आप लिखेंगे ऐसे भी गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, ऐसे भी करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 25 पंजे 125, यहाँ भी वही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 25 पंजे 125, 8/125। ठीक, अब भिन्न का घन करने के लिए आप अंश का घन बटा हर का घन कर लेंगे, भिन्न घनमूल घन हो जाएगा। और जैसे घनमूल में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 64/125 हो गई। ठीक, अब इसका हमको मान लीजिए घनमूल ज्ञात करना है। चौसठ बटा 125। अब 64 का गुणनखंड करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, फिर 125 का 5 पंचे 25 पंजे 125 और 3 तीन अंकों का एक साथ 2 2 और 5 का। तो यहाँ पर कितना आ गया, ऊपर 2 गुणे 2 मतलब 4 और नीचे 5, 2 दूनी 4/5। तो 64/125 का घनमूल जब निकालेंगे तो भिन्न का जब घनमूल निकलेगा तो अंश का घनमूल बटा हर का घनमूल। घन करेंगे तो भिन्न के घन में अंश का घन 2/5 है, 2 का घन आपका 8 आ गया, 5 का घन 125। घन करेंगे तो अंश का घन बटा हर का घन और घनमूल निकालेंगे तो अंश का घनमूल बटा हर का घनमूल। अब आइए देख लेते हैं दशमलव में। से मान लीजिए हम 0.5 ले लिए, इतने का घन 0.5 का घन हमको ज्ञात करना है। तो घन मतलब घाते 3 या आपस में 3 बार गुणा, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। तो दशमलव का गुणा आप कर लेंगे तो आएगा 0.125। 0.5 का घन आपका आ गया 0.125। अब आइए दशमलव में घनमूल कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे आपकी कोई संख्या दे दिया, मान लो 0.064, इसका घनमूल पूछ लिया तो पहले दशमलव को हम भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव हटा देंगे, बटा 1 लिखकर 3 0। अब 64 का हम घनमूल निकाल लेंगे। ये घनमूल निकल रहा है। ठीक, तो 64 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और यहाँ पर 1000 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 500
फिर 2 250, फिर 2 125, फिर 5 25, फिर 5 5, फिर 5 1। तो 3 बार 2 3 बार 5। तो यहाँ पर आपके आ गया 3 3 अंकों का जब एक साथ लेंगे तो यहाँ पर 2 का 2 बार बन रहा है, 2 गुणे 2 बटा यहाँ पर 1 2 का 1 5 का बन रहा है, तो 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इतने का घनमूल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, दशमलव में दिया है। यहाँ पर क्या मिला है, भिन्न में मिला है, तो इसको हम दशमलव बदलेंगे। आ जाएगा आपका 0.4। 0.064 का घनमूल निकालेंगे, आपका आ जाएगा 0.4। आइए दशमलव में एक और उदाहरण लेके देख लेते हैं। जीरो 0.343 इतने का हमको घनमूल निकालना है। तो पहले दशमलव से हम भिन्न बदलेंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव हटा देंगे, बटा 1 लिखकर 3 0। घनमूल निकालते समय कड़ी के यहाँ पर कोने पर आप 3 लिख के चलेंगे, तभी ये घनमूल वाली कड़ी रहेगी। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो आप 4 की वर्गमूल वाली कड़ी हो जाएगी, तब आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब 343 का आप गुणनखंड करेंगे, 343 किससे कटेगी, 7 से, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। तो देखिए 343 करेंगे तो 7 49, फिर 7, फिर 7, फिर 7 1, तो 3 बार 7 मिला आपका, ठीक। फिर 1000 का भी हमने गुणनखंड पहले किया था, क्या मिला था, 3 बार 2 और 3 बार 5। जहां तक आपका अंक रहेगा वहां तक कड़ी जाएगी। जैसे अगर आप कड़ी यहाँ तक ले गए और ये गुणे 7 आपका बाहर होगा तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो जहां तक अंक जाएगा वहां तक कड़ी रहेगी। अब यहाँ पर 7 का जोड़ा बन रहा है 3 3 अंकों के साथ, और 2 गुणे 5 नीचे, तो 7 बटा 2 पंजे 10। अब यहाँ पर दशमलव दिया है तो इसको भी दशमलव बदलेंगे, आपका आ जाएगा 0.7। इसे घनमूल में आपका जैसे पूछ लेता है कभी कभी, 2 संख्या दे दिया, मान लीजिए 0. देखिए वर्गमूल जैसे है आपका, वो आपका केवल प्लस में निकलता था, प्लस माइनस 2 स्थिति में, लेकिन संख्या जो रहती थी हमेशा धनात्मक रहती थी। लेकिन घनमूल जो निकलेगा वो संख्या धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। घन भी ऋणात्मक संख्या का घन ऋण होगा। जैसे -2 दे दिया तो -2 का घन अगर पूछेगा तो -2 घाते 3, तो -2 गुणे -2 गुणे -2
8, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस। तो ऋणात्मक संख्या जब रहेगी तो उसका घन करेंगे तो ऋण मिलेगा, और ऋणात्मक संख्या का घनमूल भी निकालेंगे तो ऋणात्मक संख्या भी मिलेगी। ऐसे देख लेते हैं, -27 का हम घनमूल निकाल रहे हैं। अब ये माइनस जो है इसको हम बाहर लेके चले आएंगे। अब 27 का गुणनखंड 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, माइनस यहाँ पर लगा है, यहाँ पर 3 अंकों का एक जोड़ा बन रहा है 3 का, तो -3, -27 का घनमूल -3। तो ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक संख्या होगी। धनात्मक संख्या का घन करेंगे तो धनात्मक संख्या मिलेगी, और ऋणात्मक संख्या का घन करेंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी। जैसे आपसे कब पूछ लेगा -27 और 27 में से किसका घनमूल बड़ा है, तो आप एकदम क्लियर रहिए, ऋणात्मक संख्या घनमूल छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या घनमूल ऋणात्मक आएगा और धनात्मक संख्या घनमूल धनात्मक संख्या आएगी। एक ऐसी संख्या है जिसका हम घन करेंगे तब भी एक, वर्ग करेंगे तब भी एक की घात चाहे जो लिखेंगे आपका आएगा एक ही। लेकिन अगर यही -1 रहेगा तब उसकी घात 3 करेंगे तो माइनस में आएगा, एक ही आएगा, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक संख्या घन करेंगे तो आपका ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और ऋणात्मक संख्या घनमूल निकालेंगे तो ऋणात्मक। यही स्थिति आपका भिन्न में भी रहेगा, दशमलव में भी रहेगा। ऋणात्मक में अगर कोई भिन्न संख्या है, अगर उसका घन दिया है तो आपका ऋणात्मक में आएगा। जैसे -3/4 का घन, तो -3/4 घाते 3, तो -3 गुणे -3 गुणे -3 बटा 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64, माइनस यहाँ पर लगा है यहाँ पर। तो कभी कभी जैसे आपका दे दिया इतने का घन ज्ञात कीजिए, तो ये उत्तर आपका नहीं देगा, वो 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपका ये भी दे सकता है। तो आपका एक माइनस है ऊपर या अंश या हर में, तो इतने का भी वही मतलब है और इतने का भी। 27/-64 और -27/64 दोनों बराबर हैं। इसमें भी एक ऋणात्मक है और इसमें भी एक ऋणात्मक है। हाँ, अगर दोनों ऋणात्मक की स्थिति में रहेंगे, यहाँ पर एक ऋणात्मक है तब अलग स्थिति हो जाएगी, तब वो माइनस माइनस कट जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, जब आपका पूछेगा कौन संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, तो किसी भी संख्या का, जैसे कोई संख्या आपको दी रहेगी, जैसे मान लिए हम ले लिए 32 पूर्ण घन है या नहीं है, तो 32 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, तो एक बन गया, यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये 32 पूर्ण घन नहीं है। अगर 3 अंकों का पूरा जोड़ा बन जाता
जैसे यहाँ पर 1 2 और होता तब ये भी 3 अंकों का जोड़ा बन जाता, तो पूर्ण घन रहती। जैसे हम ले लिए 512, तो 512 गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। अब इसमें देखिए 3 अंक 3 अंक 3 अंक, इसमें पूरा 3 अंकों का जोड़ा बन जा रहा है। तो ये जो 512 होगी ये पूर्ण घन संख्या होगी। अगर 3 अंकों का पूरा जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अगर जोड़ा बन जा रहा है तो पूर्ण घन संख्या होगी, और पूर्ण घन संख्या रहेगी तभी उसका घनमूल निकलेगा। जो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं रहेगी उसका घनमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि घनमूल में आपका केवल एक ही विधि से घनमूल निकलता है, गुणनखंड विधि से। जब कोई संख्या जैसे 32 का हमको घनमूल निकालना होगा तो 32 घनमूल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें भाग विधि कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दशमलव में जाके घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल उन्हीं संख्याओं का निकलेगा जो संख्या पूर्ण घन रहेगी, और पूर्ण घन संख्या कौन सी रहेंगी? जिनके गुणनखंड करने अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 अंकों का जोड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक।